नमस्ते भारत। मैं गौरी शंकर गुप्त। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। आज कुशीनगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जनता जो है परेशान है। क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, किस वजह से परेशान है? सिर्फ सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण। ये सभी जानते हैं कि हमारे देश में 11% अंग्रेजी पढ़ने वाले और लिखने वाले हैं। फिर भी अंग्रेजी का प्रयोग कर और जनता को जो है दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से जनपद के कुशीनगर या उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत सरकार के प्रधानमंत्री को अपने चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो इस समय समस्याएं चल रही है जनता के प्रति, वो समस्या बहुत विकराल है। समझने की कोशिश करें। आधार कार्ड के लिए जो है संशोधन कराने के लिए, बनवाने के लिए बैंक में, BSNL कार्यालय में या पोस्ट ऑफिस में छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक परेशान है। क्यों परेशान है? लंबी कतार में लगकर परेशान है, धूप में परेशान है, बरसात में परेशान है, जाड़े में परेशान है। आपको इंगित कराना चाहेंगे कि क्यों परेशान है। जो 11% अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, तो ये बताने की कोशिश करें कि वावेल की गलती कैसे हो रही है या कॉन्सोनेंट की गलती कैसे हो रही है, तो दोषी कौन है? क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? हमारा देश हिंदी बोलता है और हिंदी जानता है और हिंदी में लिखने की कोशिश करती है और लिख कर, जबकि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश से जानते हैं कि जो है हमारा जब परीक्षाएं होती है तो हिंदी को इम्पोर्टेंट कर दिया जाता है और फिर भी अंग्रेजी का प्रयोग कर कर जनता को परेशान करना, ये कहाँ तक जायज़ है? निश्चित तौर से जिस कंप्यूटर पर बैठे हुए वो व्यक्ति है, वो गलती कर कर और जनता को परेशान कर रहा है। आपको एक मार्के की चीज़ बताएंगे जो जानकर आपको तैजब होगा। वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, आधार चेंज कराना चाहता है, आधार में जो है अपना नाम को संशोधन कराना चाहता है, उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो अंग्रेजी कितना बेहतर जानता है और सामने वाला जानता है या नहीं जानता है, जब 11% ही अंग्रेजी पढ़ने और लिखने वाले हैं। तो या तो आधार कार्ड में सिर्फ हिंदी को मान्य किया जाए या हिंदी में लिखा जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या जनपद में बैठे जिलाधिकारी ये महसूस करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि आज जिस आधार पर आधार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस आधार को संशोधन करने की कोशिश की जा रही है, उससे मांगा जा रहा है कि आपका ये आधार जो है कैसे जो है सही होगा। तो आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो है आधार पर ही जब निवास प्रमाण पत्र बनना है, आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनना है, आधार पर ही जो है ड्राइवरी लाइसेंस बनना है, आधार पर ही पैन कार्ड बनना है, तो किस आधार पर आधार का संशोधन किया जाएगा? और इस आधार को लेकर काफ़ी लोग चिंतित है। सरकार कभी जीरो ग्राउंड पर आकर देखे, अगर नहीं देख सकते हैं तो आपके मातहत यानी जिलाधिकारी कुशीनगर या जिलाधिकारी देवरिया या महाराजगंज या जो है सिद्धार्थनगर या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिलाधिकारी
उनकी पीड़ा को समझे, जनता की पीड़ा को समझे, तभी आपको समझ में आएगा कि जनता कितनी पीड़ित है आधार को लेकर। और यहाँ तक आपको बताना चाहेंगे कि वही पीड़ित नहीं है, जो अनपढ़ है वो वही पीड़ित नहीं है, यहाँ तक कि जो शिक्षित भी है, जो आधा अधूरा अंग्रेजी जानते हैं, वो भी परेशान है। तो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है कि हमारी बातों को गौर किया जाए, हमारी बातों को सुना जाए। निश्चित तौर से जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। जब सब कुछ आधार पर ही निर्भर है तो आधार को सिर्फ हिंदी किया जाए, हिंदी किया जाए, हिंदी किया जाए। अगर हमारे देश के लोग इस पर सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह समस्या सॉल्व हो सके, सरल हो सके। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी भारत देश में कोई भी राज्य हो, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने राज्य में हिंदी का प्रयोग करें, अंग्रेजी को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजी न बोलता है न लिखता है। अंग्रेजी कोशिश कराई जाती है कि अंग्रेजी वो बोले लिखे, लेकिन जब आप अपने बच्चे को जो है कहीं ऐसे स्कूल में भेजते हैं, वहाँ ग्रामर का प्रयोग नहीं कराया जाता है, कहीं टेंस का प्रयोग नहीं कराया जाता है। जब ग्रामर और टेंस वो नहीं पढ़ेगा तो अंग्रेजी वो कैसे जानेगा, बोल भी नहीं पाएगा, शुद्ध बोल भी नहीं पाएगा अंग्रेजी। कम से कम हमारे देश में ये सरल किया जाए कि अंग्रेजी पढ़ें, लिखें, ब्रिलियंट हो गए, अच्छा बने, लेकिन जो कार्य हो वो हिंदी में हो। हिंदी में होने से हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो नमस्ते, हम यहीं पे आपको जो है अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करेंगे तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार आपकी बातों को सुनेगा, आपका जो है कार्य सरल होगा। नमस्ते, नमस्ते भारत, जय हिंद।